ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 11 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता हूं, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 8 अप्रैल 1992 की बाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अव्यक्त फरिश्ता बनना मतलब व्यक्त रूप नहीं, कोई यहां का रूप नहीं, सूक्ष्म तनवासी। तो आज निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोले कि आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। हम सब कौन है? भगवान की डायरेक्ट रचना है। दुनिया वाले डायरेक्ट नहीं होते हैं। कैसे डायरेक्ट है हम समझेंगे। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो वंशी हैं, लेकिन ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया तब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए हमारा स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। आप चित्र देखो अगर कल्प वृक्ष वाला, तो ब्राह्मण नीचे शिव बाबा और फिर जड़ में ब्राह्मण दिखाए गए तपस्या करते हुए। बाबा कहते हैं अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए हो। जहां बीज रहता है ना उसके पास, यानी बीज से जो 2 पत्ते निकलते हैं उसमें हम वो 2 पत्ते, वो तना, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता की डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। वो सब हम डायरेक्ट हैं, हम आदि रचना है और अन्य आत्माएं धर्म पिताओं की रचना। ये फर्क हो गया ना, उनको आकर के धर्म पिता ने रचा और हमको डायरेक्ट परमात्मा ने रचा। तो आप बाबा कहते परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। किसने रचा हमें? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने। तो शिव बाबा पिता, ब्रह्मा माता। बाबा कहते हैं अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हो। समझ में आए? पहले हम शिव बाबा, बीज ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के फिर हम सब बच्चे निकले और हम तनों से अनेक तने निकले। बाबा कहते हैं आप जड़ भी हो तना भी हो, ब्राह्मण रूप में जड़ में और देवता रूप में वृक्ष के तने में है। और सभी धर्म आत्माएं हमारे तने के द्वारा निकली। इसको अच्छी तरह से समझना है कि वृक्ष की तुलना बाबा ने कल्प वृक्ष में कैसे की है। तो बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है और उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है। आपका डायरेक्ट और उन्हों का इनडायरेक्ट। तो जिसका डायरेक्ट संबंध होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है ना। बाबा कहते हैं आप रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं, और धर्म पिताएं क्या वाली आत्माएं क्या कहेंगी? कोई क्रिश्चियन कहेगा, कोई बौद्धि कहेगा, कोई इस्लामी कहेगा। हम परमात्मा की संतान, वो कहेंगे हम इस्लामी हैं, बौद्धि हैं। तो डायरेक्ट शिव वंशी आदिदेव ब्रह्मा की पहली रचना वो नहीं, हम पहली रचना है ना। क्रिश्चियन वंशी, क्राइस्ट वंशी ऐसे कहेंगे। तो धर्म पिता और परम पिता में कितना अंतर हो गया। हम हो गए परम पिता की डायरेक्ट रचना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर तो होगा ही होगा।
और नशे में भी कितना अंतर है, तो प्राप्ति में भी कितना अंतर है। वो लोग भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं, डायरेक्ट तो जानते नहीं भगवान को। अगर कोई शिव भक्त भी है चलो, तो शिव शंकर को एक में मिला करके याद करता है तो भी इनडायरेक्ट हो गया। दुनिया वाले जानते हैं राम ने भी रामेश्वर को याद किया, राम का रामेश्वर कहा जाता ना, कृष्ण का गोपेश्वर है, फिर भी वो राम को या कृष्ण को याद करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट, और हम बाबा के बच्चे डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्मा है। तो इस रूहानी नशे में स्थित हो जाएं कि हम परमात्मा के वंशज हैं, उनके औलाद हैं। बाबा ने कहा द्वापर में आप भक्ति भी करते हो तो डायरेक्ट शिव परमात्मा की करते हो, सबसे पहले तो उनके ही करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताओं के पीछे भक्ति चालू होती, पहले शिव बाबा की चालू होती, आदि में नहीं होती। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट और भक्ति में इनडायरेक्ट भक्ति भी करते हैं। हम डायरेक्ट भक्त भी हो गए क्योंकि शिव की पूजा से आरंभ करते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और प्राप्ति भी देखो कितना होता है। हम डायरेक्ट आत्माओं को, डायरेक्ट रचना को क्या होता है, अनेक जन्मों के लिए, 2500 वर्षों के लिए, 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा रहता है इतने समय, क्या नहीं। हमारी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंद दोनों आधा कल्प में खत्म हो जाती है। द्वापर वो भी किसका आधा कल्प में दोनों होंगी, जिनका द्वापर के आदि से आएंगी जो आत्माएं, बाद में आएंगी तो वो भी उतना कम हो जाएगा, है ना। और हमारी विशेषता क्या है, जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन एज, सिल्वर एज के चक्र के भी गोल्डन और सिल्वर समय पर प्राप्त होती है जीवन मुक्ति। और उन्हों की द्वापर युग में, कलयुग में। बाबा कहते हैं आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, तो प्रकृति भी गोल्डन एज की है। लेकिन अन्य आत्माएं जो होंगी उनकी भले गोल्डन एज है, जब ऊपर से आत्मा आएगी तो उनकी तो गोल्डन एज होगी, सत्व प्रधान अवस्था होगी, लेकिन युग तो कापर का या कलयुग होगा, आयरन एज होगा। ये फर्क हो गया, उन्हों की कापर एज में गोल्डन एज है और हमारी गोल्डन एज में गोल्डन एज है, तो फर्क हो गया ना। व्हाट इज द डिफरेंस। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं आप सत्व प्रधान तो प्रकृति भी सत्व प्रधान, और रजो प्रधान तो प्रकृति में भी सत्व प्रधान का स्टेज, रजो प्रधान प्रकृति में भी सत्व प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं थोड़ा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है ना, परसेंटेज में भी फर्क पड़ जाता है। तो ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 100% नशा रहता है, ये कभी 50%, कभी एक रस रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सदा नशा रहता है, फलक से कहते हो कि रहना चाहिए कि कहते ही हो, खाली अंदर से रहना चाहिए। तो संपूर्ण बनना अर्थात बाबा कहते हैं जिसमें चाहिए चाहिए सब समाप्त हो जाए। कब तक चाहिए चाहिए करेंगे, हैं बाबा कहते हैं अब तो समाप्ति का समय आ गया, संपन्न बन जाएंगे। ये कब सोचा था, जब आरंभ हुआ था। अब तो बनो, कब बनोगे, कितने वर्ष बाबा कहते हैं और लगेगा, है ना। तो अब दृढ़ संकल्प करके बाबा कहते हैं कि मुझे अब सफल बनना ही है। दृढ़ता की निशानी क्या, सफलता, है ना। बाबा कहते हैं आपका टाइटल कर्मयोगी नहीं है, आपका योगी है। तो सेवा भी बाबा ने कहा कैसी करनी है, जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाप्त हो, समाई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं, उसको यथार्थ सेवा नहीं करेंगे। नहीं तो कई लोग जब कहते हैं सेवा करते हैं तो योग का चार्ट कम हो गया। नहीं, सेवा में स्व सेवा समाई हो, तब सेवा का मेवा मिलेगा। सेवा अर्थात मेवा, अर्थात फ्रूट, फल खाने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले। बाबा कहते हैं सेवा करो और मेवा क्या मिलता है, तुरंत प्रत्यक्ष फल, खुशी मिलता है। अगर स्व की तरफ अलबेले हम हो जाएंगे तो मेहनत लगेगी, खर्चा लगेगी, थकावट लगेगी,
तो ऐसा नहीं करना है। स्व के प्रति भी ध्यान रखें और सेवा के प्रति। ऐसा नहीं एक हो जाए तो फिर दूसरे में ढीले पड़ जाए, नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निमित्त भाव और निर्माण भाव। स्वच्छ बुद्धि, प्लेन बुद्धि होकर के प्लान बनाएंगे तो निश्चिंत रहेंगे, तो 100 की सेवा होगी। नहीं तो मैंपन आ जाएगा तो 100 की सेवा नहीं हो सकती। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? शुभ भावना, शुभ कामना का बीज बोते रहो। और बीज है उसका निमित्त भाव, निर्माण भाव। हद का भी मान नहीं, निर्माण। बाबा कहते हैं जैसे मान लो 9 रतन हो और 8 रतन के साथ एक पत्थर लगा दो, तो अगर 8 में 8 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो जाए तो रहने वाले के क्या संकल्प चलेंगे? ये 9 भी रियल है, मिक्स हो गया। तो बाबा कहते हैं 100 के ऊपर प्लान बुद्धि बनकर पूरा टेंशन रखो, क्योंकि प्लान बुद्धि जो रखेगा उसको नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा प्लान बुद्धि रहना है, मिक्सचर बुद्धि नहीं। बाबा कहते हैं जब स्वयं संपन्न बनोगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। तो क्या करो उसके लिए? बाबा कहते हैं संपन्नता के कारण तो विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। प्रकृति आपकी दासी बनकर के सेवा का इंतजार कर रही है। ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बने तो हम दिल व जान सीख व प्रेम से आपकी सेवा करें। कौन कह रहा है? दासी कह रही है। तो ब्राह्मण से फरिश्ता तो बनना ही पड़ेगा ना। फरिश्ता का अर्थ जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई रिश्ता नहीं। अंडरलाइन कर लें। तीनों में बाबा ने कहा पास होना चाहिए, तीनों से मुक्त होना चाहिए, है ना। पहला वर्ष ही हमारा जीवन मुक्ति का है। तो मुक्त फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त वही देवता बनेगा। बाबा कहते चेक करो कितने % फरिश्ते बने हो, या खाली ब्राह्मण बनने में खुश हो गए? ब्राह्मण वाला पार्ट खत्म, और फरिश्ता बनना है। तो ब्रह्मा बाप, बाबा कहते हैं सिर्फ बाप कहने से बाबा खुश नहीं होता। ब्रह्मा बाबा भी कब से सूक्ष्मतन में इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए? हम भी उनके समान डबल लाइट फरिश्ता बने। खाली गीत गाने से नहीं होगा। गीत तो बाबा कहते भक्त भी गा लेते हैं, हंसा देते हैं, रुला लेते हैं। ऐसा बनना है। सिर्फ करने कहने वाले नहीं, करने वाले। तो अभी ये नवीनता करनी है। डबल लाइट बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है। बाबा कहते हैं देखो सतगुरु ने कहा है तो आज्ञा माननी पड़ेगी। बाप के आगे तो नाज नखरे दिखाते हैं, पर सतगुरु का कहना तो मानना पड़ेगा ना। समान बन करके दिखाना ही पड़ेगा। अगर बाप से बहुत सच्चा प्यार है, बाबा कहते हैं, तो फरिश्ता बन करके दिखाओ, इसी वर्ष में दिखाओ। इतना बाबा ने कह दिया। अच्छे से अच्छा करना है, अर्थात बन करके दिखाना है। बाबा कहते प्यार में निभाना आता है ना। प्यार तो है, बाबा कहते नहीं तो इतने सब आते नहीं, तो निभाना पड़ेगा। दुनिया में कहते ना वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो निभाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स का सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। क्या करना है? स्व से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट निकलना है, सर्व से भी लेना है। बाबा से तो लेना ही है। बाबा ने उसमें कहा चलो 5% छूट दे देते हैं, 95% लेना है। 95% लोग कहें कि ये बहुत अच्छे हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? दिल का प्यार चाहिए, निमित्त भाव चाहिए, शुभ भाव चाहिए, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक नहीं, सबके प्रति चाहिए। तो क्या होमवर्क है आज का? सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है और इस ईश्वरीय नशे में रहना है कि परमात्मा के हम डायरेक्ट संतान हैं, कल्प वृक्ष की जड़ में है, परमात्मा के समीप हैं,
वृक्ष भी हैं तो तना भी हैं, और 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने वाले हैं, अव्यक्त फरिश्ता बनने वाले हैं, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो ये होमवर्क प्लान बुद्धि बन करके सेवा के प्लान बनाने का करेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। बाबा कहते हैं यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे लगा दे। ऐसा नहीं है कि जब हम योग करने बैठे हैं, गीत बजे, कमेंट्री बजे तभी बुद्धि लगे, नहीं। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना प्रभाव दिखाए, फिर भी 1 सेकंड में बुद्धि का योग लग जाए। इसको कहा जाता है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का बाबा कहते तूफान हो, आदेश दिया सेकंड में रुक जाओ तो रुक जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, ऐसी शक्तिशाली आत्मा। ये थोड़ी कहेगी चाहते तो नहीं थे हो गया, नहीं। पावरफुल आत्मा ये नहीं कह सकती है। तो हमें ऐसा कंट्रोलिंग पावर युक्त बनना है। स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं। मैं कंट्रोलिंग पावर से संपन्न यथार्थ योगी आत्मा हूं, परमात्मा की डायरेक्ट संतान, ब्रह्मा बाबा की आदि रचना हूं। ब्राह्मण से संपूर्ण फरिश्ता बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।